अन्नदा एकादशी के पावन दिन इस्कॉन लखनऊ के श्री श्री राधा रमण बिहारी मंदिर में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज की 81वीं व्यास पूजा आविर्भाव दिवस अत्यंत भव्यता और श्रद्धा के साथ संपन्न हुई। भक्तों ने महाराज जी की चरणधूलि को स्मरण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की और उनके गौरवशाली जीवन की झलकियों को भावपूर्ण ढंग से याद किया। गुरु महाराज का जन्म 14 अगस्त 1944 को अन्नदा एकादशी के पावन दिन हुआ था। सांसारिक दृष्टि से उच्च शिक्षा प्राप्त कर और बड़े पद पर आसीन होने के बावजूद उनका हृदय कृष्ण भक्ति की ओर आकृष्ट हुआ। जब 13 मई 1968 को उनकी प्रथम भेंट श्री प्रभुपाद जी से हुई, तभी से उनके जीवन का उद्देश्य निश्चित हो गया, कृष्ण के चरणों में निष्ठापूर्वक सेवा। गुरु महाराज का जीवन शरणागति का आदर्श है। 1969 में हरिनाम दीक्षा प्राप्त कर वे गोपाल कृष्ण दास बने और अपनी संपूर्ण आय प्रभुपाद जी की सेवा में अर्पित करने लगे। प्रभुपाद जी का आदेश ही उनके लिए जीवन का पथ बना। 1975 में भारत आकर उन्होंने ग्रंथ वितरण और प्रचार कार्य में अपनी आत्मा झोंक दी। 1976 में जब वे रूस भेजे गए तो कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने वहां भक्ति का ऐसा बीज बोया जो आज विशाल वटवृक्ष बन चुका है। 1981 में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और 1982 में दीक्षा गुरु बनकर अनेकों आत्माओं को कृष्ण भक्ति का मार्ग दिखाया। अंततः 5 मई 2024 को वे गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए, परंतु उनकी शिक्षाएं और प्रेरणाएं आज भी हर भक्त के जीवन में दीपक की तरह प्रकाशमान हैं। लखनऊ की व्यास पूजा में इस्कॉन गर्ल्स फोरम ने उनके जीवन पर आधारित भावपूर्ण नाटक प्रस्तुत किया। भक्तगणों ने अपने संस्मरण साझा किए और गुरु महाराज की दिव्य स्मृतियों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। दोपहर तक सभी भक्तों ने उपवास रखा और तत्पश्चात दिव्य एकादशी प्रसाद का आनंद लिया। आज की व्यास पूजा केवल एक आयोजन नहीं थी, बल्कि यह एक स्मरण था कि गुरु ही शिष्य के जीवन का पथप्रदर्शक दीपक होते हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज ने हमें दिखाया कि कैसे पूर्ण समर्पण से भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसे ही दिव्य उत्सवों, भक्ति से जुड़े प्रेरणादायी प्रसंगों और आध्यात्मिक समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे धारा साक्षी यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि भक्ति की यह धारा हर हृदय तक पहुंचे।